मैथमेटिक्स पाठशाला में आज देखेंगे इंजीनियरिंग मैथ में हम लोग गेट 2024 के पेपर में जो क्वेश्चन आए थे मैथ के। जैसे पहला क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ था कि कोई अगर ऐसा फंक्शन ले लो, ठीक है, कोई एक ऐसा फंक्शन लो जो रियल टू रियल डिफाइन है और उसका एफ डैश एक्स, ठीक है, किसी पॉइंट पर जीरो हो रहा है और एफ डबल डैश जो है वो ग्रेटर देन जीरो है, तो फंक्शन का क्या होगा, मिनिमा और मैक्सिमा पर ये बात किया गया। पहले बेसिक समझ लेते हैं इसमें। देखो क्या होता क्या है कि अगर मान लो कोई फंक्शन एफ एक्स लिखा हुआ है, ठीक है, ध्यान समझना, मैक्सिमा मिनिमा का एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन आया था कि अगर कोई फंक्शन एफ एक्स लिखा हुआ है, ठीक है, तो हम लोग पहला स्टेप जो इसमें लेते हैं वो लेते हैं कि एफ डैश एक्स, मतलब एक बार इसको डिफ्रेंशिएट करके इसको इक्वेट करते हैं जीरो पर, ठीक है, फंक्शन को पहले डिफरेंशिएट कर देते हैं जीरो पर। यहां से तुमको x का कुछ वैल्यू मिलेगा, ठीक है, जहां पर फंक्शन जीरो हो रहा हो, ठीक है, x1 x2 x3 जैसा मेरे पास ऑर्डर होगा इक्वेशन का वैसा हमको सॉल्यूशन मिलेगा। अब वहां पर फंक्शन मेरा वहां पर इक्वेट कर दिए हम लोग उसको जीरो पर, ठीक है, फंक्शन को इक्वेट किए जीरो पर। अब अगला स्टेप क्या करेंगे, मैक्सिमम मिनिमम चेक करने के लिए जो स्टेप 2 लेते हैं उसमें करते हैं कि फंक्शन को डबल डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, ये डिफरेंशिएट करके हम लोग जो पॉइंट यहां से हम लोग निकाले थे x1 x2 x3 जो भी पॉइंट निकाले थे उस पॉइंट्स पर हम लोग चेक करते हैं f डबल डैश का वैल्यू उस पॉइंट पर क्या है। अगर वहां पर उस पॉइंट पर डबल डैश का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो, मतलब पॉजिटिव नंबर अगर आ गया, इन दैट केस हम लोग कहेंगे कि x1 पर वो फंक्शन fx जो है वो मिनिमम वैल्यू देगा, ठीक है। वैसे ही एफ डबल डैश पर अगर हम निकाले वैल्यू, मान लो 2 पर निकाले और यहां पे वैल्यू हमको जीरो मिल गया, लेस देन जीरो, इन दैट केस हमको कहेंगे कि x2 पर फंक्शन हमको मैक्सिमम वैल्यू देगा। ये एक कॉन्सेप्ट है। अब जो कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं वो तुमको मैक्सिमम टीचर बता नहीं पाएंगे। यहां पर ऑप्शन में देखो कि ग्लोबल, यहां पर दो वर्ड होता है, एक लोकल मिनिमा एक ग्लोबल मिनिमा, या लोकल मैक्सिमा और ग्लोबल मैक्सिमा। लोकल और ग्लोबल का कॉन्सेप्ट ध्यान से समझ लेना, यहां पर समझाने के लिए बता देते हैं केवल इस क्वेश्चन के लिए पार्टिकुलरली। ग्लोबल का कॉन्सेप्ट जब भी आएगा, ठीक है, जब भी तुमको ग्लोबल का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है जरूर देखना क्वेश्चन में कि फंक्शन जो एफ एक्स है वो किसी इंटरवल पर डिफाइन करेगा। मतलब कोई एक पार्टिकुलर दिया हुआ रहेगा कि x1 x2 इंटरवल में फंक्शन का बताओ ग्लोबल मैक्सिमा या मिनिमा है। मतलब क्या हुआ कि जब तक इंटरवल डिफाइन ना किया जाए ग्लोबल का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अगर देखते हैं तो इस क्वेश्चन में कहीं पर इंटरवल डिफाइन नहीं किया गया, केवल बोल दिया गया कि r जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स है, यानी इंटरवल डिफाइन नहीं है। इन दैट केस पहले ही ग्लोबल वाला ऑप्शन को काट दो कि ग्लोबल जहां जहां है ये ऑप्शन तो नहीं होगा। अब आते हैं लोकल पर। तो यहां क्वेश्चन में बोला कि डबल डिफरेंशिएशन जो है वो ग्रेटर देन जीरो है। तो क्या कंडीशन बता रहे थे कि जब डबल डिफरेंशिएशन आपका ग्रेटर देन जीरो होगा देन फंक्शन उस पॉइंट पर क्या देगा, लोकल मिनिमा देगा। मतलब मेरा आंसर क्या यहां हो जाएगा कि लोकल मिनिमा देगा हमको वो फंक्शन। तो सिंपल सा क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में एक फंक्शन डिफाइन किया गया एफ एक्स इक्वल टू एक फंक्शन डिफाइन किया गया है 1 बाय ई टू द पावर माइनस एक्स, ठीक है। और बोला जा रहा है कि इसका आपको निकालना है डेरिवेटिव, यानी कि आपको एफ डैश एक्स निकालना है, ठीक है। कहां पर, जहां पर एफ एक्स का वैल्यू 0.4 होता है। तो मान लो कि एट एक्स इक्वल टू x1 पर फंक्शन का वैल्यू 0.4 हो रहा है। मतलब क्या हुआ कि हम एफ x1 जो निकालेंगे वो निकलेगा 1 बाय 1 प्लस ई टू द पावर माइनस x1, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में 0.4। यहां से तुमको क्या निकालना है, यहां से तुमको x1 का वैल्यू निकालना है। ये x1 निकाल लो और उसके बाद फंक्शन को डिफरेंशिएट करो और उस x1 पर क्या आपका वैल्यू है वो निकालना। सिंपल सा क्वेश्चन था। यहां से कर लो, क्या इसको लिख सकते हो 1 पावर ई पावर माइनस एक्स, इसको रेसिप्रोकल ले लिए तो ये हो जाएगा 1 बाय 0.4। एकदम सिंपल तरीके से समझते हैं इसको, ज्यादा कोई हाई फाई थ्योरी ना लगाते हैं, ठीक है। ये निकल गया ई टू द पावर x1 इक्वल टू हो जाएगा 10 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 4, सॉरी 10 माइनस बाय 4 -1, दिस इज
6/4। यहां से चाहो तो यहां से x1 का एग्जैक्ट वैल्यू, चूंकि एग्जाम में तुमको साइंटिफिक कैलकुलेटर भी अलाउड रहता है तो निकाल सकते हो, जरूरत पड़ेगी नहीं, बट निकाल लिए यहां से x1। अब हम करते हैं डिफरेंशिएट, f' निकालते हैं तो क्या निकलेगा, डिफरेंशिएशन करो लो, एकदम बेसिक से चलते हैं, u/v पर चलते हैं। तो पहले v को रखे e⁻⁻x इंटू यू का डिफरेंशिएशन, 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, माइनस फिर 1 को रखे और इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा e⁻⁻x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा डिवाइडेड बाय 1 प्लस e⁻⁻x का होल स्क्वायर। यानी यहां से तुम्हारे पास वैल्यू आ गया e⁻⁻x डिवाइडेड बाय 1 प्लस e⁻⁻x का होल स्क्वायर। ये निकल गया क्या, f' निकल गया। हमको क्वेश्चन क्या बोला था कि f' निकालो जहां पर fx का वैल्यू है, तो वो वैल्यू के लिए हम लोग x1 लिए थे। यानी हम लोग अगर एट x इक्वल टू x1 पर f' निकालते हैं, यानी f' निकालते हैं तो क्या मिलेगा e⁻⁻x1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस e⁻⁻x1 का स्क्वायर मिलेगा। ठीक, अब सब वैल्यू पुट कर दो। e⁻⁻x1 का वैल्यू तुम लाए थे 6/4 यानी 6/4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस e⁻x1, ये वैल्यू तुम निकाले थे 10/4 यानी यहां क्या हो जाएगा 100/16। कैलकुलेशन कर लो, 6 इंटू 16 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 100, काट दो 4 बार में, 24 डिवाइडेड बाय 100 यानी 0.24। दिस इज योर आंसर। ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स था, यानी आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 0.24। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन गेट ने पूछा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक मैट्रिक्स से क्वेश्चन है, 3x3 मैट्रिक्स दिया हुआ था, आपको निकालना था m² + 12m। देखो इस तरह के क्वेश्चन बनाने का प्रोसेस पे नहीं जा रहे हैं, एग्जाम चूंकि दे रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है तो दिमाग चलना चाहिए, अप्रोच सही होना चाहिए ताकि जल्द से जल्द सही आंसर पर तुम पहुंच जाओ। तो देखो जैसे मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है, हमको m² + 12m, सबसे पहले दिमाग लगाओ कि मैट्रिक्स m है, अगर 3x3 मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स तो दिया ही हुआ है, अगर इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो क्या मिलता है, अगर डिटर्मिनेंट निकालोगे देखो तुमको दिख जाएगा 1 6, ठीक है 6 कर लेते हैं 1 6 माइनस 9, ठीक है, प्लस 2 लिए तो 3 इंटू 4 12 माइनस 6 इंटू 3 18 और प्लस लिए 3 इंटू 3 9 माइनस 4, ये आ गया। ध्यान देना हम यहाँ पे प्लस साइन लिए हैं क्योंकि हम साइकिल में घूमते हैं, बुक जो पढ़ाता है वो अपने रूल से पढ़ाता है तो तुम माइनस से भी लेके कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम साइकिल में लेके चलते हैं इसलिए मेरा आंसर सही बात है, उसमें भी आता है उतना है। यहाँ हो जाएगा आपका -3, यहाँ हो जाएगा -6 और इंटू 2 -12 और यहाँ हो जाएगा 5 15, ठीक है। देखो 12 3 15 -15 और प्लस 15 इक्वल टू 0। मजेदार चीज यही हुआ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो इक्वल टू 0 निकल गया। इट मीन्स क्या हुआ, ये वैल्यू क्या होगा 0 और ये क्या होगा 12 से किसी स्केलर को मल्टीप्लाई कर रहे हो उसी मैट्रिक्स को, तो वैल्यू डिटर्मिनेंट का क्या होगा 12 इंटू डिटर्मिनेंट यानी फिर से 0, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो फिर मैट्रिक्स से है और क्वेश्चन पूछा गया था आइगन वेक्टर से। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, आइगन वेक्टर तो आना ही चाहिए, 2 - 1 3 1। देखो आइगन वेक्टर अगर निकालना है, आइगन वैल्यू, ठीक है, तो ध्यान देना कैलकुलेशन करने में करना क्या रहता था, हम लोग पढ़ते थे a - λi = 0 करते थे। ठीक, मतलब क्या हुआ, इसको माइनस करना है किससे, लैम्डा 0 0 लैम्डा। ठीक, सॉल्व करो, क्या लिखोगे 2 - लैम्डा -1 3 और 1 - लैम्डा, इक्वेट कर दो किससे 0 से। यहां से क्या हो जाएगा 2 - लैम्डा का स्क्वायर, सॉरी 2 - लैम्डा इंटू 1 - लैम्डा और माइनस प्लस 3 = 0। मल्टीप्लाई कर लो तो 2 माइनस प्लस लैम्डा स्क्वायर और 2 माइनस में और 1 माइनस में -3 लैम्डा प्लस 3 = 0। यानी यहाँ से क्या हो गया लैम्डा स्क्वायर -3 लैम्डा और प्लस 5 = 0। दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहीं से तुम्हारा आइगन वैल्यू का मीनिंग आएगा। इसका अगर तुम निकालते हो d का वैल्यू तो क्या निकलेगा 3 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 5, क्या आया 9 - 20 लेस देन क्या आ गया 0। यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो 2 रूट मिलेगा वो क्या मिलेगा, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट मिलेगा। आपके पास ऑप्शन में देखो द आइगन वैल्यू ऑफ m आर कॉम्प्लेक्स कंजुगेट पेयर, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा बी सही हो जाएगा। चाहे तो आइगन वैल्यू ऐसे निकाल सकते हो, अदरवाइज भी निकालने का तुम्हारे पास तरीका होता है, सीधा लिखो लैम्डा स्क्वायर माइनस रूट, यानी कि ये आपका इसका सम लिखो, ठीक है, सम
ऑफ डायगोनल इंटू लैम्डा, आप प्लस लिखो डिटर्मिनेंट का वैल्यू, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू 0। दिस इज जो रिटेन तरीका तुम्हारे पास है, तुम डायरेक्ट उस फॉर्म तक पहुंच सकते हो। फिर एक क्वेश्चन दिया गया मैक्सिमा मिनिमा से, अभी जस्ट जो पढ़ा है कॉन्सेप्ट उसी पर ये क्वेश्चन फिर एक आया गया। क्वेश्चन दिया हुआ था, एक फंक्शन डिफाइन है, ठीक है, हमको बताना है। देखो क्वेश्चन में कहीं पर ग्लोबल की बात भी नहीं की, लोकल की बात की। क्यों नहीं बात किया ग्लोबल का? क्योंकि कहीं फंक्शन में हमको इंटरवल दिया हुआ नहीं है। जब तक इंटरवल नहीं देगा तब तक ग्लोबल का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। इस पॉइंट को हमेशा याद रखना। जनरली इस बात को बोला नहीं जाता है, इस बात को कहीं लिखा हुआ तो नहीं मिलेगा, बट यही होता है कि ग्लोबल डिफाइन करना हो तो तुमको इंटरवल बताना पड़ेगा पहले। अब क्वेश्चन पे आते हैं। fx दिया हुआ था, सबसे पहला स्टेप क्या बताया तुमको कि f डैश x निकालेंगे, यानी डिफरेंशिएट करेंगे। करो डिफरेंशिएट, इसको क्या मिलेगा 4x, यानी कि यहां हो जाएगा 4x क्यू डिवाइडेड बाय 4। फिर यहां हो जाएगा आपका -6x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3, यहां हो जाएगा 6x डिवाइडेड बाय 2 और प्लस 0 इक्वल टू क्या बोले थे, इक्वेट कर दो उसको किससे, 0 से। सिंप्लीफाई कर लो, क्या मिलेगा, यहाँ 4 कटेगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यानी हो गया आपके पास एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3x इक्वल टू 0। यहाँ से x का वैल्यू कॉमन निकालो तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। ब्रेक कर लो तो x माइनस 3 होगा और x प्लस 1 होगा इक्वल टू 0। यहां से तुम्हारे पास x का मिला वैल्यू 0, x का वैल्यू मिला 3, x का वैल्यू मिला -1। देयर आर 3 पॉइंट्स। अब हमको 3 पॉइंट पर चेक करना है, क्या बोले थे, तो यहां से तुमको पॉइंट मिल गया। अब अगला स्टेप क्या करेंगे, अब अगला स्टेप करेंगे हम लोग, निकालेंगे सबसे पहले f डबल डैश का वैल्यू। तो डबल डिफरेंशिएट करते हैं फंक्शन को। फंक्शन ये था मेरा, यहां से करो डिफरेंशिएट, क्या मिलेगा 6x स्क्वायर, सॉरी यहां से मिलेगा आपको डबल डिफरेंशिएट अगर करते हैं तो मिलेगा आपको f डबल डैश x का वैल्यू 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3। अब हम एक एक करके वैल्यू, देखो यहाँ पे तुम्हारे पास ऑप्शन है 0, 3 और -1। देखो 0 पर भी बात किया, 3 पर भी बात किया, -1 पर बात किया, यानी वो तीनों पॉइंट पर चेक कर लेना है। तो f डबल डैश का वैल्यू निकालते हैं पहले 0 पर। तो 0 बैठा होगा 0 -3, यानी यहाँ क्या आया -3। -3 क्या है, लेस देन 0। -3 क्या है, लेस देन 0। मतलब क्या हुआ, 0 पे तुमको मिलेगा लोकल मैक्सिमा, ठीक। फिर f डबल डैश निकालते हैं हम लोग 3 पर। तो 3 पर क्या मिलेगा, देखो 3 बैठा है, 3 3 9, 9 3 27, 27 यहां मिल गया और 3 गुना 4 12 यहां मिल गया और -3 था, क्या हो गया 27 माइनस 15, यहां से तुमको मिलेगा 12। क्या निकला, ग्रेटर देन 0। मतलब क्या हुआ, 3 पर तुमको मिलेगा लोकल मिनिमा, ठीक। 2 पॉइंट निकल गया। तीसरा पॉइंट चेक करते हैं, f डबल डैश -1 पे क्या होगा, तो -1 बैठाओ तो यहां हो जाएगा 3, यहां हो जाएगा +4, यहां हो जाएगा -3। क्या आया, 4 आ गया, ग्रेटर देन 0, यानी यहां पर भी तुमको क्या मिलेगा, लोकल मिनिमा निकल गया। अब ऑप्शन मिला लो, 0 पे क्या मिल रहा था, लोकल मैक्सिमम। देखो 0 पर लोकल मैक्सिमम, ये ऑप्शन सही है। 3 पे क्या मिला था, लोकल मिनिमम। 3 पर कहाँ मिला, लोकल मैक्सिमम नहीं, ये नहीं होगा। -1 पर क्या मिला था, लोकल मिनिमम। 0 पर 1 हो गया, 3 पर लोकल मैक्सिमम, -1 पर लोकल मैक्सिमम। -1 पर कहाँ निकाले हैं, ग्रेटर देन 0 मिनिमम मिलेगा, यानी ये भी नहीं होगा, ये भी, और 1 पर x इक्वल टू 1 पर बोल रहा है, नहीं होगा, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। इस तरह से तुम मैक्सिमा मिनिमा के क्वेश्चन को चेक कर सकते हो। लास्ट क्वेश्चन है, लिमिट का क्वेश्चन था। लिमिट दिया हुआ था, लिमिट दिया हुआ है ln, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू कॉस। बैठा के देखते हैं पहले x का वैल्यू 0 क्या मिलता है। अगर बैठा देते हो 0 तो ln 0 प्लस 1 कॉस ऑफ 0 बटे 0। यहां से क्या मिला, कॉस 0 का वैल्यू 1, यानी ln का वैल्यू log 1 का वैल्यू 0, यानी ये 0/0 फॉर्म है, ठीक है। 0/0 फॉर्म दिखते ही लगा दो एल हॉस्पिटल रूल। यहीं पर मैक्सिमम स्टूडेंट गलती की है। क्या गलती की है, डायरेक्ट अगर लगाओगे यहाँ पर लिप्टन लॉ को एल हॉस्पिटल लगाओगे तो तुम्हारा कैलकुलेशन थोड़ा लंबा हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करना चाहिए था पहले। देखो ये 2 फंक्शन है a इंटू बी, तो लॉग में हम लोग प्रॉपर्टी जानते हैं कि लॉग a इंटू बी को हम लिख सकते हैं लॉग ऑफ a प्लस लॉग ऑफ b। इस पर पहले इसको लिखा जाए तो क्या मिलेगा, ln मिलता x स्क्वायर प्लस 1
प्लस ln cos x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, आगे में लगा लो लिमिट x टेंस टू 0। यहां पे क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 0 जब करेंगे तो log ऑफ, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, और फिर लिमिट x टेंस टू 0 log ऑफ cos x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां पे फॉर्मूला लगेगा कौन सा, लिमिट x टेंस टू 0 log ऑफ 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स इक्वल टू होता था 1। ठीक है, तो देखो यहां पर मिल रहा है एक्स स्क्वायर भी करोगे तो यहां पर स्क्वायर भी करोगे तो भी टेंस टू 0, एक्स टेंस टू 0 तो एक्स स्क्वायर भी टेंस टू 0, यानी इसका वैल्यू तो 1 हो जाने वाला है। यहां पे देखते हैं तो log x यानी log 1 और फिर यहां पे 0/0 फॉर्म हमको दिख रहा है। यहां पे लगा लेते हैं लीपटल लॉ, इसको लिखते हैं 1 और यहां पे लगाए हम लीपटल लॉ को, तो क्या मिलेगा माइनस ऑफ 10x डिवाइडेड बाय 2x। ठीक है, यानी 1 प्लस लिमिट x टेंस टू 0 माइनस 10x बाय x इंटू 1/2। ये क्यों लिखे, क्योंकि लिमिट x टेंस टू 0 10x डिवाइडेड बाय x इक्वल टू होता है 1। तो यहां से क्या मिल गया वैल्यू, माइनस हाफ, यानी कि यहां हो गया 1 माइनस 1/2, दिस इज आंसर 0.5, यानी आपका आंसर हो जाएगा इसका 0.5। ये था आपका लिमिट का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन देख के बहुत आसान सा लगा, बट एग्जामिनेशन का प्रेशर रहता है, एग्जामिनेशन में दिमाग सही से अप्रोच कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और सबसे अधिक इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप उस क्वेश्चन पे या उस पर्टिकुलर टॉपिक पर कितना प्रैक्टिस किए हैं। अगर आपका प्रैक्टिस सही है तो वहां पर दिमाग आपका सही अप्रोच में आपको ले जाएगा और आपका क्वेश्चन सॉल्व भी होगा। होप आपको क्लास अच्छा लगा होगा। हमारे साथ बने रहें, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन, मैथमेटिक्स का हायर मैथमेटिक्स का क्वेश्चन या हायर मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट आपको इस चैनल पर बताए जाएंगे। थैंक यू।